नाज़रीन, मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ और दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ और हमेशा आपकी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मुझे देखते हैं और सुनते हैं। तो आज कुछ बनाने के लिए मेरे पास नहीं है, तो चलिए मैं अपने किचन का कुछ सामानों को दिखाती हूँ किस तरह से हमारा किचन है। मेरे किचन में अलमीरा नहीं बना हुआ है, इसलिए मैं छोटी छोटी सामानों को रखने के लिए इन डब्बों का इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए, ये छोटे छोटे डब्बे हैं, इसमें मैं छोटे छोटे ज़रूरत पड़ने वाली सामानों को रखती हूँ। जैसे इसमें ये हो गया अजवाइन है, ये हो गया मिर्च, इसमें हो गया बुका हुआ, ये हो गया हरा दाल हो गया। ये देखिए, ये हरा दाल है, इसमें ये मंगरेला है और ये गरम मसाला है, ये सौंफ है। इन सभी मसालों को, ये मंगरेला है, अजवाइन है, मिर्च है, सौंफ है, छोटे छोटे इन तमाम छोटे छोटे बर्तनों में मैं अपने सामानों को रखती हूँ। इन मसालों का एक अहम रोल होता है, एक अहम अहमियत होती है। जब भी हमें कुछ बनाना होता है तो खड़े मसालों को भी डालना पड़ता है, इसलिए मैं इन खड़े मसालों को छोटे छोटे डब्बों में रखती हूँ। मेरा किचन बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, एक आदमी उसमें खाना बना सकता है, बहुत एडजस्ट करके रखना पड़ता है। तो चलिए आगे मैं दिखाती हूँ। और सबसे पहले आज मैं आपको छठ का हार्दिक शुभकामनाएं कहती हूँ। छठ एक बहुत ही बेहतरीन और पावन पर्व है जो हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात है। सभी जगह बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। हम लोग जब छोटे थे तो छठ पर्व देखने जाते थे। लेक रोड बड़ा तालाब में बड़ी धूमधाम से छठ मनाई जाती थी। पूरा रोड को झाड़ू लगाया जाता था, पूरे छोटे छोटे बत्तियों से सजाया जाता था। बहुत ही खूबसूरत और देखने लायक होता था। तो ये सारे मसालों को मैं ये करती हूँ, छठ का दिल से हार्दिक शुभकामनाएँ दे चुकी हूँ। और ये हम लोगों की एकता की मिसाल है कि हम सभी एक जगह रहते हुए छठ भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं। इस तरह से ये मैं डब्बों में रखती हूँ और इस्तेमाल करती हूँ। आज मेरे पास सब्ज़ी नहीं थी, इसलिए मैं बनाकर नहीं दिखा रही हूँ। क्या बनाऊँ इसी को दिखाकर मैं ब्लॉग को कंप्लीट करूँगी और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, इन डब्बों को मैं धोती भी हूँ और इसे साफ़ सुथरा करके रखती भी हूँ, लेकिन सामान कभी हमेशा यूज़ होता है, इसलिए इस तरह से ये डब्बे हो जाते हैं, जिसको नज़रअंदाज कीजिएगा। तो ये हमारा हिंदुस्तान है और यहाँ हर तरह के में हम लोग त्यौहार मनाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। ये हमारी मोहब्बत, इशारे जज्बात और आपसी मिलन का एक काफ़ी बड़ा मिसाल है। यहाँ हम ईद भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, गुरु पर्व भी मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं। तो इसी तरह से हम लोग अपने ज़िंदगी के सफ़र को, अपने सफ़र को गुजारते जा रहे हैं और गुज़रते जा रही ये लम्हे, ये दिन, ये महीने, ये साल। तो ये ब्लॉग में आप लोगों के साथ एक नई चाह, एक नई उम्मीद और एक नए आशरे से बनाई हूँ कि शायद मैं आगे बढ़ूँगी और आप मुझे बढ़ाएंगे। मुझे बहुत फ़ख्र है और मोहब्बत है और उम्मीद है कि आप मुझे आगे ले जाएंगे। अचानक कोई ऊपर नहीं जाता है, धीरे धीरे ही उठता है और मैं भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। आप लोग देखते हो, लेकिन बहुत कम है, ज़्यादा लोग देखेंगे तो ज़्यादा ये होगा। तो मैं आज थोड़े ही सा बना रही हूँ, तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहती हूँ। ये देखिए मेरा किचन है, ये देखिए मेरा किचन है। अभी मैं उठी हूँ, सारा काम समेटूँगी, सारा काम करूँगी और आपसे बातें करके मुझे बहुत ही सुकून, मोहब्बत और जहनी सुकूनियत मिलती है। वरना लगता है कि तन्हाई ऐसी चीज़ है जो इंसान को डिप्रेशन में ले जाता है और डिप्रेशन ऐसी बीमारी है कि मौत की तरफ ले जाती है। तो खुद भी बचे और डिप्रेशन से बचने की तमाम कोशिश करें,
खुद से ही खुद खुश रहना है और लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो जरिया मेरे पास आज कुछ नहीं था, लेकिन मैं जरिया निकाल चुकी इन मसालों को दिखाकर। और इन मसालों के जरिए आपसे जुड़ी, आपसे बात की, तो आप भी इसी तरह से अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में, बहुत कामों में, बहुत से छोटे छोटे कामों में एंगेज रख सकते हैं। तो मैं आपसे अलविदा चाहती हूँ अपनी इन्हीं बातों के साथ, और बड़ी फ़ख्र मोहब्बत जज्बात से आवाज़ देती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दे। शायद मैं भी आगे बढ़ूँ। और कोई नहीं जानता है कि किसके मुक़द्दर में क्या है। एक उम्मीद है जो इंसान को आगे बढ़ा कर ले जाती है और मंजिल तक पहुँचाती है। हम औरतों की बहुत तरह की मसले होते हैं, बहुत तमाम परेशानियां होती है जो आपस में शेयर नहीं करती है, अपना गम को छुपा लेती है। तो ये शेर मैं अपना सुना रही है आपको। वो तो औरत है मुस्कुरा देती है, दर्द अपना छुपा लेती है, घर की बेरंग दीवारों पर रंग मोहब्बत की सजा देती है। इसी के साथ मैं अलविदा चाहती हूँ। अगले ब्लॉग में मिलूँगी इंशाअल्लाह, एक नई उम्मीद और नई जज्बात, नई बातों के साथ। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, अपने फैमिली में शाद रहे, आबाद रहे। आप भी दुआएं दें, मैं भी आपको दुआएं दें। दुआओं का देना लेना करें, यही सबसे बड़ी तोहफ़ा है। अल्लाह हाफिज़।